विक्रमादित्य ने सैनिकों को क्यों काट डाला। एक दिन विक्रमादित्य राजमहल से कुटिया की तरफ जा रहे थे कि तभी उनकी नजर एक मृग पर पड़ी। मृग काफी अद्भुत था और ऐसा मृग विक्रम ने कभी नहीं देखा था। उन्होंने धनुष हाथ में लिया ही था कि मृग उनके समीप आकर मनुष्य की बोली में उनसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। मृग को मनुष्यों की तरह बोलते देख विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। विक्रमादित्य ने पूछा कि तुम मनुष्यों की तरह कैसे बोल सकते हो। मृग ने कहा कि यह सब आपके दर्शन के प्रभाव से हुआ है। विक्रमादित्य की जिज्ञासा अब और बढ़ गई। उन्होंने उस मृग से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो मृग बोला, मैं जन्मजात मृग नहीं हूँ। मेरा जन्म मानव कुल में राजा ध्रुपद के यहाँ हुआ है। अन्य राजकुमारों की भांति मुझे भी शिकार खेलने का बहुत शौक था। शिकार के लिए मैं अपने घोड़े पर बहुत दूर तक घने जंगलों में घुस जाता था। एक दिन मुझे कुछ दूरी पर मृग होने का आभास हुआ और मैंने आवाज की दिशा में बाण चला दिया। दरअसल वह आवाज एक साधनारत योगी की थी जो बहुत धीमे स्वर में मंत्रोच्चार कर रहा था। तीर साधु की कनपट्टी को छूता हुआ एक वृक्ष के तने में घुस गया। मैं अपने शिकार को खोजते खोजते वहां तक जा पहुंचा। वहां कोई मृग नहीं बल्कि एक साधु बैठा था। साधना में पड़े विघ्न के कारण साधु के क्रोध की सीमा न रही। साधु ने मुझे श्राप देते हुए कहा, ओ मृग के शिकार करने वाले मूर्ख युवक, आज से तू मृग की योनि भोगेगा और आखेटकों से अपने प्राण बचाता इसी वन में भटकेगा। मैं तपस्वी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। मेरी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर साधु को दया आ गई। साधु ने कहा, श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं इसके प्रभाव को सीमित जरूर कर सकता हूँ। तुम मृग बनकर तब तक भटकते रहोगे जब तक तुम्हें महान यशस्वी राजा विक्रमादित्य के दर्शन न हो जाए। उनके दर्शन से तुम मनुष्यों की भांति बोलने लगोगे। विक्रमादित्य ने कहा, तुम्हें मृग रूप से कब मुक्ति मिलेगी और तुम अपने वास्तविक रूप को कैसे प्राप्त करोगे। मृग बोला, योगी के कथनानुसार जब मैं आपको उनके पास लेकर जाऊंगा तो अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर लूंगा। विक्रम उस मृग को साथ लेकर जंगल में साधु की खोज में निकल। सेकेंड पार्ट के लिए कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।